नमस्कार दोस्तों, इन्फो कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिल से आप उसको ढेर सारा प्यार दें, जिससे ये बढ़े, आप बढ़ें, हम बढ़ें, सब बढ़ें और सब बढ़ें। इसी उम्मीद के साथ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में आज और आगे बढ़ते हैं। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जिससे बेसिक की थीम को आप समझें और उनकी नब्ज को टटोलें, जिससे पढ़ने में आसानी हो जाए और एग्जाम की जो प्रकृति है, नेचर है, उससे हम चीजों को और अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ गया है। किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? विच स्टेट हैज स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? तो इसमें जो आंसर है वो गोवा है। सपोज करिए हम अब एक क्वेश्चन और बना देते हैं। ये तो आईएएस का क्वेश्चन है, अब मेरा क्वेश्चन लीजिए। बाई एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों का सही क्रम बताएं, बढ़ते क्रम से, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आंसर क्या होगा पता है? अगर स्मॉलेस्ट स्टेट भारत के देखेंगे, सबसे छोटे बाई एरिया, तो गोवा जो इसमें है, सिक्किम जो इसमें सी पर है, त्रिपुरा। सहयोग से तीनों स्टेट इसमें दिए। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनते हैं। गोवा के ऑप्शन में ना होने पर सिक्किम होगा, सिक्किम के ना होने पर त्रिपुरा होगा, और तीनों अगर होते हैं तो आपका सही समय क्रम होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक, इससे आपको याद रहेगा गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, जीएसटी। ठीक, बाय पॉपुलेशन लगाया जाता है तो सिक्किम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू वॉल्केनो आइसलैंड इन द इंडियन टेरिटरी आर। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, कौन कौन से? देखिए, जितने भी वॉल्केनो बनते हैं वो कोस्टल एरिया में ही बनते हैं, और भारत में जो अंडमान निकोबार आइसलैंड है उसी में दो वॉल्केनो हम लोग देखते हैं, एक नारकोंडम है, एक बैरन है। बैरन आपका एक्टिव वॉल्केनो है और नारकोंडम एक्सटिंक्ट, सुसुप्त ज्वालामुखी। तो इसका आंसर डी होगा, नारकोंडम एंड बैरन, जो अंडमान द्वीप के इस साइड में पैरेलल चलते हैं। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा समझाने को नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन द्वीप, दक्कन पास इज सिचुएटेड बिटवीन। दक्कन मार्ग स्थित है। द्वीप जो आइसलैंड होते हैं उनके बीच में गैप होता है, उसी गैप से हमारे कई पास होते हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। कभी क्वेश्चन आएगा उसमें बताएंगे। लेकिन दक्कन पास, जैसे अंडमान निकोबार में, अंडमान जो है उसके 4 द्वीप हैं, तो उस आधार पर ये अगर अंडमान को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ऐसे, तो 1 2 3 एंड 4, तो इसमें जो साउथ अंडमान है और जो लिटिल अंडमान है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का जो गैप है, उसी गैप में आपका डंकन पास है। ये 4 आइसलैंड आपके अंडमान ग्रुप में आते हैं। इसके नीचे निकोबार है। थोड़ी देर के लिए निकोबार आइसलैंड की इमेज हम कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करें। उसमें 3 आइसलैंड है,
तो इनके बीच में भी एक गैप आपको मिल रहा है, जिसको हम 10 डिग्री चैनल या अक्षांश बोलते हैं। 8 डिग्री चैनल मिनिकाय और लक्षद्वीप को अलग करता है, सॉरी हाँ 8 डिग्री चैनल मालदीव को लक्षद्वीप से अलग करता है। 9 डिग्री मिनिकाय द्वीप जो लक्षद्वीप का सबसे साउथ वेस्ट द्वीप है, लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 अंडमान और निकोबार को डिवाइड करता है। ये निकोबार है, तो अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। इसके ऊपर जाएंगे तो जो हमारे 4 अंडमान है उसमें तो आपका लिटिल अंडमान है और साउथ अंडमान है, यानी लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है डी ढक्कन पास। बाकी इसको आप अपने हिसाब से एक बार देखिएगा जितना हमसे संभव है इस फिक्स टाइम में। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसका आकार सबसे बड़ा है? Among the following union territories of India, which one has the largest size? तो इन चारों में सबसे बड़ा साइज चंडीगढ़, दमनदीप, लक्षद्वीप और पांडिचेरी। तो इसका आंसर होगा पांडिचेरी। तो लक्षद्वीप छोटे छोटे द्वीपों का ग्रुप है, दमनदीप में 2 द्वीप हैं और चंडीगढ़ एक छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है, लेकिन पांडिचेरी 4 जिलों का एक ग्रुप है और वो चारों जिले मिलकर के पांडिचेरी को तैयार करते हैं, बनाते हैं। और माना जाता है कि वो चारों डिस्ट्रिक्ट जो हैं भारत के 3 राज्यों में कवर है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरल। क्वेश्चन इसमें देखिए कैसे बनते हैं कि पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र भारत के कितने राज्यों को कवर करता है? ऑप्शन होगा 3 राज्य। कौन सा राज्य इसमें नहीं आता है ये क्वेश्चन आ जाए तो वो 3 राज्य कौन से? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा आ जाए, लार्जेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, और नॉर्थ से साउथ चलने पर इनका क्रम दिया जाए। तो ये सब पढ़ते समय और पढ़ाते समय ध्यान रखना आपको भी चाहिए और मुझको भी चाहिए। तो इस कंडीशन पर पांडिचेरी ग्रुप ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट, ये 4 जिलों का एक समूह है जो भारत के 3 राज्यों से बिलोंग करते हैं, संबंधित। बाय मैप ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश। ठीक, पांडिचेरी हमारी फ्रांसीसी टाउन थे जो भारत में मर्ज कर दिए गए, जोड़ दिए गए। तो आंध्र प्रदेश में एक, तमिलनाडु में 2 और केरल में भी एक। इनके नाम हैं, जो आंध्र प्रदेश में है इसको यनम बोलते हैं। तमिलनाडु में 2 हैं, जो सबसे ऊपर है उसको पुदुचेरी बोलते हैं। इसी के नाम से इन चारों का जो ग्रुप है पुदुचेरी कहलाता है। सबसे नीचे है करिकल, और माहे केरल में। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब आइए प्रश्न बनाते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो कौन से राज्य कितने होंगे? 3 जिले, सॉरी 3 राज्य, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसमें आंध्र प्रदेश होगा, तमिलनाडु होगा, केरल होगा।
जिले हैं 4। सबसे बड़ा जिला है पांडिचेरी, सबसे छोटा है माहे। बाई एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर यदि क्वेश्चन है किसका आकार सबसे बड़ा है तो वो है पांडिचेरी का, सबसे छोटा है माहे केरल में। तमिलनाडु में सबसे अधिक 2 जिले हैं, पुदुचेरी और करिकाल। अगला प्रश्न बनता है लोकेशन के आधार पर, नॉर्थ से साउथ चलने पर पांडिचेरी के सारे क्षेत्र के जिलों का सही क्रम होगा। तो क्रम आपके सामने है, सबसे पहले यनम होगा, फिर पांडिचेरी होगा, फिर करिकाल होगा, फिर माहे होगा। इस आधार पर यनम, पांडिचेरी, करिकल एंड माहे बाई PKM। माहे सबसे लास्ट में, यनम सबसे ऊपर। इस आधार पर ये फ्रांसीसी जो टाउन है भारत में आज संगठित है संविधान के पार्ट 8 में। तो इसमें बाकी चीजें आप जो आप पढ़ेंगे तो आपको अपने लेवल से और भी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन हमारी भी अपनी बाउंड्री या सीमा है, वो आपकी भी अपनी सीमा है। चूंकि हम बहुत ज्यादा अगर बताने की कोशिश करते हैं तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो घड़ी देख के पढ़ते हैं, अरे 1 मिनट का आंसर था 5 मिनट लगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, मनोरंजन के लिए ना क्लास हम लेते हैं ना आप लेते हैं, जो सीरियस है उनको हम पढ़ाते हैं और वही अंतिम पॉइंट तक जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि अपना भी समय बचाएं, हमारा भी बचाएं, जो चीजें समझने वाली हैं उनको समझें, तभी पढ़ाने में मजा आएगा। आगे बढ़ा जाए। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास प्रो, ये सीरियस का क्वेश्चन है लेकिन आता सब में है। भारतीय मानक मेरिडियन भारत की प्रधान मध्याह्न समय रेखा किन राज्यों से गुजरती? तो इसमें जो राज्य हैं, क्योंकि दो का ऑप्शन दिया है, लेकिन माना यह जाता है कि 82.5 डिग्री देशांतर को अगर हम ऐसे मान लें, ईस्ट, तो वो पास होती है आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, इन राज्यों से होती हुई वो आगे बढ़ती है और उत्तर प्रदेश यूपी में इलाहाबाद मिर्जापुर से होते हुए यूपी में आती है। उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, टोटल 5 राज्य इसको कवर करते हैं। तो इसमें कोई सटीक आंसर नहीं है मध्य प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक नहीं है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसमें भी आंसर सही है क्योंकि 2 का पेयर है, राज्य है 5, तो इसमें टोटल 5 स्टेट्स हैं और उसमें यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इस आधार पर क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो चेंज है, लेकिन आपको आना चाहिए। इसी तरीके से जो हमारी टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने राज्यों से गुजरती है? वो 8 राज्यों से गुजरती है। वो इस इमेज के अनुसार कुछ ऐसे होगी। ये है कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से पास होती है। इधर 8 है, इधर 5 है। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन है, इसको देखिएगा। फिलहाल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप के नजदीक स्थित है? इससे पहले जो हमने सॉल्यूशन कराया था तो बताया था म्यांमार कंट्री जो है वो अंडमान द्वीप के निदेश माना जाता है।
अंडमान की स्थिति अगर हम इस फिगर के अनुसार मान लें और ये बना दिया जाए और म्यांमार कंट्री को हम कुछ ऐसे मान लें, तो यहाँ पर एक जलसंधि है जिसको बोलते हैं कोको वाटर स्ट्रीट। तो म्यांमार और अंडमान सबसे नजदीक माने जाते हैं, तो इसका आंसर आप मान लें बी। अब आगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के अन्य सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमाएं साझा करता है? असम भारत का ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ बाउंड्री बनाता है। त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ, मणिपुर हुआ, नागालैंड हुआ, बाकी पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश हुआ। असम एक बीच का स्टेट है, तो सभी राज्यों को वो कवर करता है, तो उसका सी आंसर सबसे सटीक माना जाएगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में है? विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड? ईस्ट में है इंडोनेशिया, जो कि अगर श्रीलंका है, ये अगर म्यांमार है, तो इंडोनेशिया आइसलैंड आपके ये पड़ेंगे, तो उसका सी आंसर होना चाहिए। थाईलैंड आपका नॉर्थ में है, ये तीनों हो नहीं सकते, तो ले देकर के लॉजिक यही है कि म्यांमार नॉर्थ में है, श्रीलंका वेस्ट में है और इंडोनेशिया ईस्ट में है। आगे, भारत के कौन से राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? एक बार पिछली बार हमने मणिपुर और नागालैंड के बारे में बताया था, उसी टाइप का एक क्वेश्चन फिर आ गया। नॉर्थ ईस्ट की अगर लोकेशन आपको कंफर्म है और राज्यों की लोकेशन आपको पता है, तो ऐसे प्रश्न कभी आपके गलत होने नहीं चाहिए, और इस आधार पर इसमें जो स्थिति बनेगी कौन से राज्य इसमें हो सकते हैं, तो एक रफली हम आपको अंदाजा दे देते हैं। ये भूटान है, ये अगर म्यांमार कंट्री है, ठीक, म्यांमार, तो नॉर्थ से साउथ की ओर जब हम चलेंगे, पूछा गया है कि कौन से राज्य किस क्रम से होंगी। भारत में बात चेक करेंगे तो असम चूंकि हमारा अंदर की ओर पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश यहां पर पड़ेगा, फिर नांग मणि, पहले नांग आता है फिर मणि आता है, तो नागालैंड, मणिपुर, नीचे आएगा मिजोरम। साफ साफ क्लियर है कि त्रिपुरा नहीं होगा, त्रिपुरा बांग्लादेश से संबंधित। मेघालय मेघों का आलय है, ये नहीं होगा क्योंकि ये भी इस साइड में है। असम हमारा एक लैंडलॉक स्टेट है, सिक्किम हमारा ऊपर है, तो हमें ये राज्य आने चाहिए। तो इस आधार पर नांगमणि, मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, कर्क रेखा, ये सबसे साउथ ईस्ट है, तो ये इसमें होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए क्या कह रहे हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश, नागमणि, मिजोरम, पहला ही आंसर आपका ऑप्शन सही है। और डायरेक्ट दिमाग नहीं काम करता है तो फिर काटना शुरू करो, जैसे त्रिपुरा नहीं हो सकता, मेघालय नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमारा आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, नागमणि और हाँ 4, ठीक, तो ये होगा ए। कौन से राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? चीन की बाउंड्री में आपका जम्मू कश्मीर आता है, सिक्किम आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है और हिमाचल प्रदेश आता है, ये सभी चाइना के साथ साझा करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, तो ये है कि अंत भला तो सब भला। इस सिद्धांत पर अगर हम देखें तो ये भारत की जो फिजिकल बाउंड्री है, लोकेशन है,
ठीक, तो इसको इस तरीके से मान लीजिए, आगे हम नहीं जाएंगे। ये हमारा चाइना है, तो चीन की बाउंड्री में चीन अगर हमारा पड़ोसी है, जैसे घर में आपके पड़ोसी होते हैं, तो जैन के जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र चीन के कब्जे में है, जहां आजकल विवाद चल रहा है। इसके नीचे है हिमाचल प्रदेश, ये रहा। ये भी आ जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, उत्तराखंड भी चीन की बाउंड्री में आता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। लगभग 350 किलोमीटर की हमारी बाउंड्री जो है उत्तराखंड की है, जिसमें कई पास हैं, जिसमें लिपुलेख पास सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के पास में है आपका कालापानी क्षेत्र, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा। कोई बात नहीं, इधर नेपाल है, छोड़ दीजिए। यहाँ पर सिक्किम है, और इधर चलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर होगा, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश भी है, और हिमाचल प्रदेश तो है ही। उत्तराखंड को मिला दें तो टोटल 5 राज्य है। उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, डी ऑप्शन तो है, जिसे सबसे ज्यादा हो वही होंगे। तो ये 5 राज्य चीन की बाउंड्री बनाते हैं। तो कुछ चीजें आपको भी फिजिकल लेवल पे आनी चाहिए, और मेरे हिसाब से आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आप अपने लेवल से चीजों को देखें, समझें, फिर अगले और अच्छे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे एक एक प्रश्न से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान का संचय और धन का संचय एक साथ अगर कर देते हैं तो ओवरफ्लो हो जाता है। तो जैसे एक एक रुपया हम गुल्लक में डालते हैं तो वो संचय निधि आगे काम आती है, वैसे एक एक पॉइंट आप जोड़े रहिए, अपना ज्ञान का गुल्लक भरते रहिए। हम भी कोशिश करेंगे अच्छा हो, आप भी करिए। इस उम्मीद के साथ जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए, मिलते रहिए, मिलाते रहिए। आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।